नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए कल्याणपुरी वार्ड से मनोज मेहरा, जिन्हें बीजेपी ने एज ए निगम चुनाव में कैंडिडेट के रूप में उतारा है कल्याणपुरी वार्ड के लिए। उनसे जानेंगे क्या कुछ वे अपनी जनता के लिए सोचते हैं करने के लिए और क्या उनको मौका मिलता है अगर जनता की तरफ से, तो किस तरह से वे अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। तो मनोज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बात करने के लिए। नमस्कार जी। मनोज जी, आपका जो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे राजनीतिक कैरियर जो रहा है उसके बारे में बताएं, किस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दी। मैं 1990 से बीजेपी में जुड़ा हूँ। बीजेपी में मुझे विभिन्न पदों पे रहा हूँ। मैं मंडल में 3 बार से महामंत्री रहा हूँ मैं। उससे पहले मैं ज़िले में मंत्री था एससी मोर्चे में, और विभिन्न पदों पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि निगम के चुनाव के लिए आपको उतारा है, तो आपको कैसा आज लग रहा है? क्या आप सोचते हैं निगम के चुनाव में बीजेपी के पहले भी कैंडिडेट रहे यहाँ पे, क्या आपको लगता है यहाँ पे कमियाँ क्या रह गई हैं अभी तक? कमी तो हमेशा आप जितना भी विकास करते रहेंगे, कमियाँ तो कम थोड़ी बहुत रह ही जाती हैं। जो कमियाँ पहले वाले हमारे यहाँ से जो निगम पार्षद थे, उन्होंने विकास कार्य इतने किए हैं कि जब से 1976 से ये कॉलोनी बसी है, कभी इतना विकास हुआ ही नहीं जितना इन 5 साल में हुआ है। आप पार्कों में देख लीजिए, फैंसी लाइटें लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, हाई स्मार्ट लाइट लगाई हैं, और नए नालों का निर्माण कार्य अभी जारी है, और सौंदर्यीकरण पार्कों का और प्राथमिक शिक्षा। ये काम तो उन्होंने किए, लेकिन आप क्या देखते हैं आज कुछ ना कुछ समस्या तो होंगी जो ऐसी आपको आज जनता के बीच में सुनने को मिलती हैं। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा मेंशन करें जो आप करा सकते हैं आगे। जनता निगम के कार्य को कम जानते हैं कि निगम के कार्य क्या होते हैं। वो दिल्ली सरकार की कमियां हैं। जैसे यहाँ पे बिजली का बिल है, वो हमेशा पहले 2.5-3 महीने में एक आता था, अब हर महीने आता है। उसको दिल्ली सरकार कहती है हमने आधा माफ़ कर दिया। और सीवर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्याएं रहती है। पीने का पानी बड़ा ही गंदा आता है। कर मुझे एक महिला ने पानी का गिलास भर के दिखा दे, कह रहे ये पानी ठीक करो तो आपको वोट देंगे। तो मैंने उन्हें समझाने में बहुत प्रयास किया कि ये दिल्ली नगर निगम में ये कार्य नहीं आता। लेकिन यहाँ की जनता भोली है बेचारी, उनको बहुत कम जानकारी है कि कौन सा कार्य किसका आता है। एमसीडी की यहाँ पे इतनी कमियाँ नहीं हैं। जो एक आध काम रह गए हैं, जो पार्क वगैरह बनने रह गए हैं, उनका बजट वगैरह लग चुका है, उनको हम पूरा कराएंगे। कहीं ना कहीं जैसे जिस तरह से हम देखते हैं हर साल ऐसे होता है, कोई ना कोई बीमारी, चिकनगुनिया हो गया या आप मलेरिया हो गया, इन सारी चीज़ों को लेके हमेशा विवाद बना रहा है कि बीजेपी की सत्ता रही है निगम के अंदर, लेकिन इन चीज़ों पे काम नहीं हुआ। बीमारियों को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया निगम की तरफ से। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी दोबारा, जनता बीजेपी को क्या मौका देगी दोबारा? बिल्कुल जनता मौका देगी। जिस तरह से ऊपर से हमारे संगठन ने भी आदेश हुआ है कि काम आपको ज़्यादातर करने हैं, और इस जो जो मुद्दे रह गए हैं उन पे हम इतना अच्छे से डीपली फोकस करेंगे कि पहली बात तो गंदगी से ही ये बीमारियां आती हैं। हम अपने वार्ड को इतना स्वच्छ बना देंगे कि यहाँ जब गंदगी नहीं होगी तो यहाँ बीमारियाँ ही नहीं होगी। वो तो आप ठीक है, आप काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ और है इन चुनावों में देखने को मिला है, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने सिटिंग काउंसलर के सभी टिकट काट दिए, तो एक छवि बनी है लोगों के बीच में कि इन लोगों ने मान लिया है बीजेपी ने कि जो करप्शन होता था वो इनके पार्षद करते थे, इसलिए टिकट काटा गया। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में एक नेगेटिव छवि बनी है बीजेपी? ये हो सकता है कुछ लोग विपक्ष के लोग हैं जो इसको ऐसा उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार थे। क्या भ्रष्टाचार में ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार ही करते हैं सारे निगम पार्षद। हो सकता है एक आध ऐसा हो, मुझे जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि हमें तो एकदम फ्रेश हूँ। पहली बार अगर जनता ने मुझे विजयी बनाया तो मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो पता लगेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन कुछ यहाँ पे छवि ऐसी भी निगम पार्षदों की जो पहले भी झुग्गी में रहते थे, आज भी झुग्गी में रहते हैं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, और यहाँ साफ स्वच्छ सभी के व्यक्ति हैं जो यहाँ के निगम पार्षद रहे हैं। राजकुमार ढिल्लों जी। बीजेपी की सत्ता रही और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक बजट को लेके हमेशा से टकराव बना रहा। सफाई कर्मचारियों को बजट नहीं मिल पाया, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी परेशानी रही थी। इन चीज़ों का कैसे समाधान करेगी बीजेपी? क्या आप सोचते हैं पार्टी के अंदर किस तरह से इसका रोड मैप कुछ तैयार किया गया है? जी, ये संगठन में बैठ कर के विचार विमर्श किया जाएगा इस बारे में कि हम लोग जो सैलरी नहीं दे पा रहे कर्मचारियों की, उनको सैलरी किस तरह से दी जा सकती है, और क्या क्या कार्य हैं ये तो आने वाले समय ही कर पाएगा। और हमारा भरपूर ये सहयोग रहेगा कि किसी की सैलरी ना रुके, क्योंकि मैं खुद
एमसीडी में 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हूँ, तो मैं इसमें जानता हूँ कि कहाँ क्या कमियाँ रही हैं और किस तरह से हर जितनी भी निगम होती हैं हमेशा दिल्ली सरकार से फंड आता है हर जगह का। किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए और यहाँ की सरकार कहती है कि निगम हमारे अंडर में नहीं आती, जबकि निगम की सारी जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की है और उनको फंड देना चाहिए। चलिए, और आखिरी सवाल मेरा यही है कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को हमारी तरफ से? मैं जनता को से अपील करता हूं कि ये भाजपा को वोट दें, ताकि हम एक ऐसी मिसाल कायम करें कि आपके इस वार्ड में एकदम ऐसा साफ रखें हम इस वार्ड को, ताकि इसकी मिसाल पूरी वर्ल्ड में दी जा सके। ये थे हमारे साथ मनोज मेहरा, जिन्होंने बताया कि अगर दोबारा से आते हैं वे, तो जिस तरह से 5 साल में काम हुआ है इस वार्ड के अंदर, उसी तरह से फिर से काम होगा और जो कमियां रह गई हैं उनको सुधारा जाएगा। कैमरामैन अंजनी के साथ मुकेश गुप्ता, ANTV।